नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास एपिसोड। आपका खैर मकदम, वेलकम और स्वागत है। सीरिया में 8 दिसंबर 2024 को जब बशार अल असद सरकार गिरी और हैयत तहरीर अल शाम का कब्जा कराया गया, तब वेस्टर्न मीडिया ने यह कहने की कोशिश की थी कि सुन्नियों का कातिल असद बरतरफ हो गया है और सीरिया में सुन्नी लोगों की सरकार कायम हो गई है। लेकिन 2 दिन में ही इजराइल ने सीरिया के सभी फौजी अड्डों को तबाह कर दिया और उसके बाद कई सौ किलोमीटर सीरिया की जमीन पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। लेकिन हैयत तहरीर अल शाम ने इजराइल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। अब इजराइल का कहना है कि इस जमीन पर उसका नामालूम मुद्दत तक कब्जा रहेगा। सीरिया के खिलाफ किस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू, अमेरिकी सरकार और ख़ास तौर से CIA ने ये सब खेल अंजाम दिया, इससे हाल ही में तुर्की के अंतालिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुनिया के जाने माने अमेरिकी इकोनॉमिस्ट, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के सलाहकार और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी सेक्स ने पर्दा उठाया है। आज के इस एपिसोड में हम उनकी वीडियो हिंदी ट्रांसलेशन के साथ पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो उन लोगों की आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी जो बहुत जल्दी मसलकी तासुब का शिकार हो जाते हैं। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें अमेरिकी एक्सपर्ट जेफरी सेक्स ने सीरिया के बारे में क्या कुछ खास बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मानना है कि हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि ये पूरी जंग आखिर शुरू कहां से हुई। ये जंग बशार अल असद से शुरू नहीं हुई थी। ये जंग वॉशिंगटन से आई थी। साल 2011 में एक फैसला लिया गया था कि असद की हुकूमत को गिराया जाएगा। असल में ये फैसला सिर्फ वॉशिंगटन से नहीं बल्कि यरूशलेम से आया था। ये दरअसल इस्राएली हुकूमत की एक पुरानी आरज़ू रही है जो करीब 25 साल से भी ज्यादा पुरानी है। बिन्यामिन नेतन्याहू का ख्वाब रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट को इस्राएल के नक्शेकदम पर ढाला जाए। हर उस हुकूमत को खत्म किया जाए जो इस्राएल की मुखालिफत करे। इस मुहिम में उसका सबसे बड़ा साथी रही है अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अमेरिकी हुकूमत। तो सीरिया की ये जंग असद के जुल्म या तानाशाही की वजह से नहीं शुरू हुई थी, बल्कि ये जंग प्रेसिडेंट बराक ओबामा के जरिए दिए गए हुक्म से शुरू हुई थी, जिसमें असद को हटाने का प्लान बनाया गया था। और ये सब शुरू हुआ 2011 के बसंत के मौसम में। इस पूरे प्लान का एक नाम भी था, ऑपरेशन टिम्बर साइकैमोर। अमेरिका ने इस इलाके के कुछ और मुल्कों के साथ मिलकर लड़ाकों को ट्रेन किया, खास तौर पर जिहादी ग्रुप्स को, जिनमें वही शामिल थे जिन्होंने बाद में हुकूमत पर कब्जा कर लिया। इसने सीरिया में एक खतरनाक अफरातफरी और तबाही फैला दी। आज हालात ये हैं कि सीरिया में 14 साल से चल रही इस जंग में 6 लाख इंसान अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस जंग का नतीजा वही है जो CIA ने 2011 में चाहा था कि एक जिहादी ग्रुप को हुकूमत में बिठाया जाए, और ये सब अमेरिकी हथियारों और ट्रेनिंग की मदद से हुआ। मैं ये बात बिल्कुल वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस पूरे इलाके में अमन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हमारी पब्लिक डिप्लोमेसी हकीकी डिप्लोमेसी की बुनियाद न हो, न कि CIA के खुफिया ऑपरेशंस की बुनियाद पर। और तब तक अमन नहीं आएगा जब तक कि इस्राएल पूरे मिडिल ईस्ट के मिलिटराइजेशन को बंद नहीं करता। सीरिया की ये जंग तो बस एक मिसाल है। इस्राएल ने इसी तरह कुल 6 मुल्कों में बढ़ावा दिया है। लेबनान, इराक, सीरिया, लीबिया, सोमालिया और सूडान। असल में हमारे पास तो एक लिस्ट भी है। साल 2001 में वेस्ली क्लार्क को पेंटागन में एक दस्तावेज दिया गया था जिसमें ये लिखा था कि अगले 5 सालों में 7 मुल्कों पर जंग लड़ी जाएगी। इनमें से अब तक सिर्फ एक जंग बाकी है और वो है अमेरिका की जंग ईरान के साथ। लेकिन नेतन्याहू की लाख कोशिशों के बावजूद ये जंग अब तक नहीं हो पाई और उम्मीद है कि कभी नहीं होगी।
मीडिया स्टार वर्ल्ड की आज की पेशकश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।